बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी बैंकारी की जो बुनियादें हैं, जिस पर इस्लामी बैंकारी आज वजूद उसका कायम है और सारे मामलात उनके चल रहे हैं, उनमें से दो जो बड़ी चीज़ें हैं वो मुज़ारबा और मुशारका है, और तीसरी चीज़ आप उसमें जो है वो बै मुराबहा कह सकते हैं। मुज़ारबा ये है कि एक इंसान की इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे का पैसा हो, और मुशारका ये है कि दो तरफ से शराकत दारी और पार्टनरशिप हो। और बै मुराबहा ये है कि आप किसी आदमी को कोई मशीनरी, कोई गाड़ी लेके देना चाहें, तो आप उसको बता दें कि ये चीज़ मुझे 30 लाख की मिली है, लेकिन मैं तुम्हें 40 लाख की दूंगा, यानी असल कीमत बता के वो चीज़ आगे फरोख्त कर दी जाए। अब देखिए, मुजारबा में चंद जो बातें समझने के लायक हैं वो ये हैं कि नंबर एक तो ये है कि मुजारबा में एक आदमी की इन्वेस्टमेंट होगी और दूसरे की मेहनत होगी। यानी एक आदमी के पास वक्त नहीं है, जो भी उसकी मजबूरी है, दूसरे के पास कोई स्किल्स हैं, कोई हुनर है, कोई फन है, और उसके पास वक्त भी है, तो मुजारबा इसको हम कहेंगे। मुजारबा में ये भी हो सकता है कि एक आदमी की जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो मुमकिन है साथ में कुछ टाइम भी दे रहा हो। मुजारबा में जो मुनाफा होगा उसकी परसेंटेज पहले से तय होगी, पहले से लिखे जाएंगे सारे मामलात कि ये कितने सालों के लिए आप करना चाहते हैं, किन सूरतों में ये आप ख़त्म कर देंगे, कितना दुरानिया इसका होगा, जो आपका मुनाफा है उसकी जो रेशियो है, ये तनासुब है, वो क्या होगा। वो इस्लाम बिल्कुल उसमें इजाज़त देता है, आप उसमें 50-50 कर लें, आप उसमें 70% या 30% कर लें। अब अगर एक आदमी के पास स्किल्स बहुत ही कोई हाई लेवल की हैं और वो ये कहे जी कि मैं जो भी मुनाफा होगा 70% मुनाफा मैं लूंगा और 20% आपको दूंगा, तो अगर आप एग्री कर लेते हैं तो ये जायज़ है, ये आपको कुल्ली तौर पे इस्लाम इसका इख्तियार देता है। मुजारबा में अगर नुकसान हो जाता है तो नुकसान जो आदमी इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया है वो सारा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए कि जो मेहनत कर रहा है पता नहीं उसके पास तो पैसे भी हैं या नहीं हैं, तो वो आदमी उसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और इस बंदे के जो माली तौर पे नुकसान होगा वो इन्वेस्टर को बर्दाश्त करना होगा। अब हमारे यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या उसूल हुआ जी कि वो जो आदमी मेहनत करने वाला है वो अगर दो नंबरी करे, जैसा हमारे यहाँ होता है बददयानती करे, पैसा वो इधर उधर कर दे और बाद में कहे जी ये तो लॉस हो गया, तो फिर ये क्या हुआ। तो बिल्कुल आपको मुजारबा में जो सबसे पहली बात देखनी है वो अमानतदारी है, दयानतदारी है। आप अगर मुतमईन नहीं हैं तो आप बिल्कुल मुजारबा की बुनियाद पे आप अपना पैसा ना दें। मुशारका में भी यही होता है, बट मुशारका में ये होता है कि दो शराकत दार आपस में अपना सरमाया लगाते हैं। सरमाया उसकी जो परसेंटेज है वो क्या है, तनासुब क्या है। नंबर दो, शराकत दारी के बाद ये दोनों जो फरीक हैं, ये दो से जायद जो हैं, वो कौन कौन अपनी स्किल्स भी उसमें लगा रहा है, कौन कौन उस ऑफिस में या कारोबार में बैठ के वक्त भी दे रहा है। तो इसीलिए बैठ के जो भी रेशो तय हो जाए मुनाफे की वो जायज़ है। मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट किया है और 10 में से एक आदमी ने किया है 5 लाख रुपया और एक ने किया है 3 लाख और तीसरे ने किया है 2 लाख रुपया। अब जिसने 2 लाख किया है मुमकिन है कि वो ये कहे कि जी सारा कारोबार भी मैं देख लूंगा, बाकी जो दो हैं उनके पास टाइम ना हो या वो कभी कभार आए। तो जो 2 लाख वाला है जो सारे कारोबार को भी देख रहा है, अगर वो ये कहे जी कि मैं मुनाफे का 50% लूंगा, तो बिल्कुल ये जायज़ है। क्योंकि जो चीज़ें, क्योंकि उसमें उसके साथ कोई मेहनत भी शामिल है, उसकी स्किल्स भी शामिल है, और बाकी जो दो आदमी हैं उनकी स्किल्स और उनकी मेहनत और वहां पे टाइम देना शामिल नहीं है। शराकत दारी में ये बात जरूर है कि अगर नुकसान हो जाए तो फिर जो नुकसान तयशुदा हिस्सा होगा उसके मुताबिक सबसे लिया जाएगा, जो पहले से मुकर्रर हो गया होगा कि भाई नुकसान में इतनी इतनी जो है वो तनासुब से सब पूरा करेंगे। तो गोया के मुजारबा में और मुशारका में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि मुशारका में जो नुकसान है उसमें सब शरीक होते हैं, मुजारबा में जो नुकसान है वो सिर्फ इन्वेस्टर बर्दाश्त करता है।